जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होगी, जो अपनी बेटियों के लिए हस्बे ख्वाहिश जो है वो जहेज का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। वो रात वो मेरे गरीब उम्मती क्या करेंगे जिनके घर में बेटियां जवान होंगी। मैं अपनी बेटी को जहेज नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया है। गौस नगर करेली के जिंदा दिल मुसलमानों, इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को इतना जहेज दे सकता है। नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। नबी ने दो तकिए दिए जिसके अंदर रुई नहीं बल्कि खजूर की छाले भरी हुई थी। नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर के लाया करें। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को मिट्टी के घड़े दिए ताकि पानी घर में महफूज कर लिया करे, रख लिया करे। हज़रात नबी ने मुख्तसर सा जहेज दिया। मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी की प्लेटें, मिट्टी के गिलास थे। नबी की नजर जब मिट्टी के बर्तनों पे पड़ी तो आका दुआ देने लगे, अल्लाह वो कौम कितनी अच्छी कौम है जिसके खाने पीने के लिए मिट्टी के बर्तन हैं। आज मिट्टी के बर्तनों का रिवाज खत्म हो गया। आज दौर बढ़ता चला गया, तरक्की करता चला गया। ये बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, आप इनसे पूछना, हम बचपन में मिट्टी की हांडी में पका हुआ सालन खाते थे तो एक अलग ही मजा और अलग ही एक टेस्ट आता था। आज दौर बदलता चला गया। आप चूल्हे की रोटी खा के देख लेना और गैस पे पकी हुई रोटी खा करके देख लेना, कितना दौर बदलता चला गया। जितना दौर आगे बढ़ता गया, जितना दौर तरक्की करता गया, ये पेट उतनी ही बीमारियों का गोदाम बनता चला गया। आज कितनी बीमारियां इंसान के साथ लगी हुई हैं। आज इंसान जब तक मेडिसिन नहीं लेता तब तक उसे चैन की नींद नहीं आती। इतनी बीमारियों का गोदाम उसके साथ जमा हो गया है। ये क्या है? हमने नबी की सुन्नत को भुला दिया, हमने नबी के बताए तरीके पे चलना छोड़ दिया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दुआ की थी, ये अल्लाह वो कौम कितनी अच्छी कौम है जिसके खाने पीने के लिए मिट्टी के बर्तन हैं। अल्लाह अकबर। जब तक मिट्टी के बर्तनों में हम खाना खाते रहे बहुत सारी बीमारियां हमारे पेट की दूर होती रही। आओ जरा देखो, नबी ने मुख्तसर सा जहेज दिया अपनी बेटी फातिमा को। आज के दौर का गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाही की दहलीज पे पहुंचा दिया। आज न जाने कितनी हजार बेटियां मुर्तद्दा होकर के गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में अपनी उनकी रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर चुकी हैं। जो दुनियावी ताल्लुकात रखते हैं, जो मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट, फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब पे आप खबरें देख सकते हैं। अरे हाई कोर्ट पे जाकर के देख लो, न जाने कितने लोग हैं जो बेटियों की दुहाई दे रहे हैं कि मेरी बेटी ऐसा कदम मत उठा। लेकिन आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। दो वजह है जिसकी वजह से आज मेरी कौम की बेटियां जो है वो दूसरा धर्म अपना रही हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि एक तो शादियां लेट करने की वजह है। नबी के फरमान को हमने भुलाया। नबी ने फरमाया था कि जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो फौरन उनका निकाह कर दो, जैसे ही बालिग हो फौरन उनका निकाह कर दो। आज हमारा जहन बदल गया, आज हमारी सोचें बदल गई। अभी मेरी बेटी ने इंटर किया है, जब मेरी बेटी बीए कर लेगी तब उसकी शादी के बारे में सोचूंगा। जब बीए कर लेती है तब सोचते एमए कर ले तब उसकी शादी के बारे में सोचूंगा। आज ये मैं सोचते सोचते इतना आगे निकल गया कि मेरी बेटी ने मुझे शादी के बारे में सोचने का मौका भी नहीं दिया और बेटी जो है वो दूसरे के साथ में फरार हो गई। ये क्या है? हमने अपनी बेटी को जो है मदीने वाले मुस्तफा का कुरान नहीं दिया था, उसके हाथों में शरीयत नहीं दी थी। अगर तुम चाहते हो कि अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत करो तो उनके हाथ में दुनियावी किताब न दे करके हजरत फातिमा की सीरत की किताब दे दो, हजरत ज़ैनब की सीरत की किताब दे दो। जब तक बेटी हजरत फातिमा की सीरत को पढ़ती रही, जब तक हजरत ज़ैनब के किरदार को अपनाती रही, वो कनीज़े फातिमा रह करके जिंदगी गुजारती रही, कनीज़े फातिमा बन करके अपनी जिंदगी गुजारती रही। लेकिन आज जब से ये तालीम का दौर बढ़ा, जब से ग्रेजुएशन का दौर बढ़ा, जब से ये तालीम और तहजीब और तमद्दुन का दौर बढ़ा, आज मेरा दौर उस दहाने पे पहुंच गया। आज मेरी कौम की बेटियां जो है इस जहेज की लानत की वजह से न जाने कितनी बेटियां जो है वो मुर्तद्दा हो गई। हम आपको अपने इलाके का एक मामला बताते हैं। एक मुस्लिम लड़की जब गैर मुस्लिम लड़के के साथ में उसके माँ बाप ने सुना कि वो जाने वाली है, तब बाप ने
हाथ जोड़ के कहा था मेरी बेटी मेरी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, मेरी बेटी मेरी सोसाइटी में बड़ी इज्जत है, लोग मुझे मोहब्बत से बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं, ए मेरी बेटी ये कदम मत उठा। तो उस बेटी का जवाब सुनो और अपने गिरेबान में झांक करके देखो। उस बेटी ने कहा था मेरे वालिद जो भी मुसलमानों का रिश्ता आया, जो भी अपने धर्म के लोगों का रिश्ता आया, उन्होंने सबसे पहले यही डिमांड की थी, सबसे पहले यही मांग की थी कि मंगनी में कितना जेवर दोगे, मंगनी में कितना सामान दोगे, लड़के के बहनोई को क्या दिया जाएगा, लड़के की बहनों को क्या क्या जेवर दिया जाएगा, लड़के की माँ को कानों में जेवर चाहिए, लड़के के बाप को स्कूटी चाहिए। माज़अल्लाह इतनी ज्यादा डिमांडें रख दी गई कि गरीब इंसान जिसके पास 3-3 बेटियां जवान है, रात को नींद नहीं आती है, दोनों मियाँ बीवी उठ करके रातों में आंसू बहाते हैं, कहां से अपनी बेटियों के हाथ पीले करें। क्या उसकी आहें आसमान पे नहीं पहुंचती होंगी, क्या उसकी दर्द भरी सदाएं आसमान पे नहीं पहुंचती होंगी। आज मेरी बात एक समझ में नहीं आई। अरे गरीब अगर जहेज मांगे तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं इसलिए उसने मांगा है, लेकिन अमीरों का जहेज मांगना मेरी समझ में नहीं आया। उसके घर में तो अल्लाह ने कार अता की, उसके घर में तो मोटरसाइकिल भी है, उसके घर में तो एसी भी लगा है, उसके घर में तो फ्रिज भी चल रहा है, उसके घर में तो वॉशिंग मशीन भी है, उसके पास तो रब का दिया हुआ सब कुछ है। फिर भी जितने ज्यादा दौलत उतने ही ज्यादा हाथ फैले हुए, जितनी ज्यादा दौलत उतना ही ज्यादा मुंह फैला हुआ है। ए मेरी कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, अपने दिल की तख्ती पे हाथ रख करके सोचना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने बड़े से बड़े अमीर को फकीर होते हुए देखा है, मैंने फकीर को बादशाह होते हुए देखा है, मैंने फकीर को अमीर होते हुए देखा है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। क्या कहने जवाब। और अगर गरीब बाप कर्जा लेकर के अपनी बेटी का निकाह कर भी दे तो इतना कर्ज हो जाता है उस गरीब पे कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती, उनके हाथ पीले नहीं कर पाता। क्या इसका जिम्मेदार मेरा मुआशरा नहीं? हमने हदीस को भुला दिया। नबी फरमाते हैं सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च होता है। नबी फरमाते हैं कि जो निकाह में आसानी करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। क्या हमें नबी की शफाअत नहीं चाहिए? क्या मदीने वाले मुस्तफ़ा की रिफाकत नहीं चाहिए हमको? ए प्यारे मुसलमानों, इस निकाह को इतना दुश्वार कर दिया हमने। नबी फरमाते निकाह को आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। ये कौम मेरी कहां पहुंची? एक निकाह हमारे यहां भी होता है, अगर आपको हम बता दें, अभी एक निकाह ऐसा हुआ था, ऐसा निकाह हुआ कि उसमें हजरत अल्लामा साहब लड़के के बहनोई को बुलेट दी गई मंगनी में। लड़के के बहनोई को बुलेट मंगनी में दी गई। कितने की आ रही है? 3 लाख से ऊपर की बुलेट। सोचो कितना चर्चा उसकी बहनों को जेवरात, बाप को स्कूटी, पूरे इलाके में चर्चा हो गया उस मंगनी का कि अरे साहब फला के लड़के की मंगनी हुई है, बहनों को बुलेट दी गई है। बहनों को कानों में, हाथों में और पैरों में जेवरात दिए गए हैं। शोहरा हो गया गली गली में। आप जरा दिल के ऊपर हाथ रख करके सोचना, क्या उस मोहल्ले में कोई गरीब बेटी नहीं होगी? क्या उस मोहल्ले में कोई गरीब नहीं होगा? उस गरीब बेटी के कानों में जब ये आवाज पहुंची होगी तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी? अपने बाप की गरीबी पे आंसू बहाती होगी, काश मेरे बाप के पास गरीबी ना होती। ए मेरे मौला, तूने मुझे बेटी बना के पैदा ना किया होता। तुम्हें क्या पता, बेटियां तो अल्लाह की रहमत है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। और जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो, तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक है। सुभान अल्लाह। तो बेटी तो रहमत है, आज हमने उसे जहमत बना दी। ये आज मेरे मुआशरे ने बेटियों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया।
आज जहेज की लानत। अभी चंद साल पहले नहीं देखा, आयशा नाम की लड़की ने जो समंदर में कूद करके जान दी थी, पूरा मामला सामने आया था कि मेरे ससुराल वाले मुझे जहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, मैं क्यों अपने घर वालों को परेशान करूं, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। उसने खुदकुशी की, ये गलत किया क्योंकि शरीयत में खुदकुशी हराम है, लेकिन आप बताओ क्या इसके जिम्मेदार मेरा मुआशरा नहीं है? ये रस्म, गलत रस्में डाली कहां से गई? मदीने वाले मुस्तफ़ा निकाह फरमा रहे हैं अपनी लाडली बेटी का। नबी मालिक को मुख्तार है, नबी चाहते तो अपनी बेटी को इतना जहेज देते कि बड़े से बड़ा सरदार देखता। नबी चाहते तो जन्नत से जेवरात आते हजरत फातिमा के लिए, नबी चाहते तो आला किस्म के जोड़े आते हजरत फातिमा के लिए, लेकिन नहीं, नबी ने अपनी बेटी का निकाह किसके साथ किया है? उस मौला अली के साथ किया है। तारीख में लिखा है सिर्फ एक जोड़ लिबास था मौला अली के पास, उसके अलावा दूसरा कपड़ा नहीं था। रहने के लिए मकान भी नहीं मौला अली शेरे खुदा के पास। दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, सरमाया मक्के में छोड़ के आ गए, हिजरत करके नबी की मोहब्बत में आ गए। कुछ भी नहीं है मौला अली शेरे खुदा के पास में। नबी ने उसके साथ अपनी बेटी का निकाह किया और दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि लड़का परहेजगार है, दीनदार है, और अगर वो गरीब है तो अमीरों को चाहिए उस गरीब बेटे को अपना लें, और अगर लड़की गरीब है, लड़के वाले अमीर हैं, तो उन अमीरों को चाहिए कि उस गरीब लड़की को अपना ले। तेरे घर में गरीब बेटी आएगी, उसको सुकून मिलेगा, वो दुआ देगी परवरदिगार तेरे घर में खैर और बरकत का नुज़ूल अता फरमा। आज मेरी एक बात समझ में नहीं आई, सबसे बड़ा जहेज जो है वो क्या है? सबसे बड़ा जहेज एक बाप अपनी बेटी को दे देता है, सबसे बड़ा जहेज है ये। आप कभी देखना तो, कभी कुर्बानी करते हो बकरा ईद के मौके पे? 2-3 महीना पहले कोई बकरा खरीद के ले आता है, 5 महीना 6 महीना पहले बकरा खरीद के ले आए, और जब कुर्बानी का वक्त आता है अल्लामा साहब पूरा घर बाहर। एक जगह मैं कुर्बानी करने गया, मैंने कहा सब, बोले मौलाना साहब रुक जाइए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले अभी रुक जाइए थोड़ा सा। सब बच्चों को लेकर के सब बाहर चले गए। मैंने कहा अरे भाई बाहर क्यों जा रहे हो? कहा मौलाना साहब इस बकरे से हमें इतनी मोहब्बत हो गई और इसे हमसे इतना लगाव हो गया कि हम इसको कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते, इसके गले पे छुरी चलेगी हम नहीं देख सकते, इसलिए बाहर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी आपने देखा होगा कि बकरे को कैसे मोहब्बत हो जाती है अपने मालिक से। तो ये एक जानवर है, 3 महीना 4 महीना 5 महीना पहले अगर ले आओ तो उससे इतना लगाव हो जाता है, इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आप उसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते, सब बच्चे और बीवी बाहर। तो आप सोचो तो सही, एक जानवर से 5-6 महीने में इतनी मोहब्बत है, तो एक बाप को अपनी बेटी से कितना प्यार होगा जो 18-20 साल तक अपनी बेटी को सीने से लगा के रखता है, अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगा के रखता है। ये तो एक बाप ही समझ सकता है कि बेटी की मोहब्बत क्या होती है, जिसकी खातिर ना बारिश देखता है, ना आंधी ना तूफान देखता है। अगर किसी चीज की फरमाइश कर दी बेटी ने तो लेने के लिए चला जाता है, अगर बस्ती में नहीं मिली तो इलाहाबाद में लेकर के आए, लेकिन ला करके अपनी बेटी को दी ताकि बेटी का दिल न टूटने पाए। एक बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर दिया। चाहिए था तुझे कि तू नबी की शरीयत पे अमल करता, नबी की हदीस पे अमल करता, नबी के फरमाने आली शान पे अमल करता, और मदीने वाले मुस्तफा की हदीस पे अमल करके तू अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारता, अपने बेटों की शादियां इस हाल में करता कि सुन्नत के मुताबिक होती। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। एक निकाह हमारे यहाँ होता है, एक निकाह मदीने शरीफ में होने जा रहा है। हमारे यहाँ की शादियों में इतना रिवाज गलत होता चला जा रहा है। आज अगर उसके घर का जायजा लो तो उसके घर में हाथ वाला पंखा नहीं मिलेगा, लेकिन शादी हाल उसे एसी वाला चाहिए। आप उसके घर के खाने का जायजा लो तो 8-8 दिन तक उसके घर में चिकन नहीं बनता होगा, लेकिन शादी में जाएगा तो शादी में जाकर के आधा खाएगा आधा टेबल के नीचे, आधा खाएगा आधा टेबल के नीचे, और रोटी का ये आलम के साइटों से तोड़ के जमीन पे डाल देगा और बीच की पतली रोटी खाएगा। याद रखना ये रिस्क है, जिसने इस रिस्क की बेहुरमती की है अल्लाह ने दोबारा उस कौम को ये रिस्क नहीं दिया है। एक दिन मेरे आका अपने हुजरे में दाखिल हुए, जमीन पे रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उठाया उसे साफ किया और आका ने तनाबुल कर लिया, खा लिया। उसके बाद इरशाद फरमाते मेरे आका, आयशा रिस्क की बेहुरमती ना होने दिया करो, अल्लाह ने जिस कौम से ये रिस्क छीना है दोबारा उस कौम को अता नहीं किया है। आज अगर जाते हो शादियों का हाल देखो, अगर बेटी की शादी में जाओ तो फुरकान
का जुमला दिल पे लिख करके ले जाना और इस पे अमल भी करना। अगर किसी बेटी की शादी में जाओ तो अपने घर से कुछ ना कुछ खा के जरूर जाना, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कहां से सामान का इंतजाम करता है। और जो 200, 300, 400 की बारात लेकर के जाते हो, इस बारात का कहां से वो इंतजाम करता है। और सब खा ले, एक को खाना ना मिले, सबके सामने बेइज्जती करना शुरू कर देता है, रुसवाई करना शुरू कर देता है। अरे इसके घर में खाने को नहीं था तो बुलाया क्यों था? हमने देखा है कितना खाना बर्बाद कर दिया टेबल के नीचे। घर का जायजा लो तो घर में 8-8 दिन तक चिकन नहीं बनता, वहां आधा खाएगा आधा जमीन में डाल देगा। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, हमने उन बापों को भी देखा है जो बेटियों की शादी में सबके सामने कहते भाई कोई कमी तो नहीं है, हो कमी तो माफ कर देना। तेरे सामने हाथ जोड़ता है, भाई कोई कमी हो तो माफ कर देना। क्या तेरे आगे बेटी नहीं है? क्या तेरे आगे लखते जिगर नहीं है? आज जिस गरीब की बेटी की शादी में जाकर के तू उसका मजाक उड़ा रहा है गरीबी का, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे घर पे तेरा मजाक बन जाए। इसलिए गरीब की पर्दापोशी करो, गरीब की इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है जो किसी मुसलमान की ऐबों की पर्दापोशी फरमाता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐबों को छुपाएगा। इसलिए प्यारे मुसलमानों, अमल करो, क्योंकि अगर थोड़ा घर से खा के चले जाओगे तो कोई कमी नहीं आ जाएगी। उस गरीब के यहाँ पर थोड़ा खा लोगे कोई कमी नहीं आ जाएगी। इसलिए याद रखो ये दुनिया चंद दिन की है, अपने रब को राजी करके चले जाओ, अपने रसूल को राजी करके चले जाओ। एक निकाह हमारे यहाँ होता है, शादियां हमारे यहाँ होती हैं, एक निकाह मदीने शरीफ में होने जा रहा है। कितना बरकत वाला निकाह होगा, कितनी अजमत वाला निकाह होगा, कितने प्यार वाला निकाह होगा, जिसमें आसमान से रब की रहमत के फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। अकाबिर सहाबाए किराम वहां पर तशरीफ फरमा है, खुद मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी बेटी फातिमा से मैं बातें करना चाहता हूँ, खाली कर दिया जाए कमरे को। अज़वाजे मुतहरात तो पर्दे में चली गई। मेरे नबी ने हजरत फातिमा से फरमाया, बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है? हजरत फातिमा ने रो करके कहा था, बाबा हमारा महर क्या रखा है? अल्लाह अकबर। नबी फरमाते, फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा? अली गरीब है, महर कहां से देगा? हजरत फातिमा ने रो करके कहा था, बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। सुनो प्यारे मुसलमानों, हजरत फातिमा कहती है, बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। दिरहम और दीनार जो महर रखा